हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक। आज टॉपिक का नाम आपको शुरू में नहीं बताऊंगी, पहले कुछ पढ़ते हैं फिर जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हम लोग जैसा कि भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा का ही एक गुण है जिसे आज हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों पदों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ करती है। थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरे टॉपिक को समझ रहे होंगे। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक यही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो शब्द समूहों के लिए एक शब्द की व्यापकता बहुत अधिक है। यद्यपि हमने इस खंड के अंत में पूर्व परीक्षाओं का हल देखकर उसे काफ़ी हद तक समेटने का प्रयास किया है, फिर भी सावधानी के तौर पर निम्नलिखित अध्ययन सामग्री को भी समाहित किया है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम क्या है आपको दिखा देती हूँ, समझ तो गए हैं। अनेकार्थक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये है, इस टॉपिक में हम एक लंबे से वाक्य को अगर हम एक शब्द से वही अर्थ दे सकते हैं तो इसी को बोलते हैं वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे पहला है हमारा, बिना हल जोते उगने वाली फसल। तो इतना पूरा सेंटेंस ना बोलकर हम बोल देंगे अकृष्ट पच्चया। ठीक है, अगला है, वह भूमि जो पहले से न जोती गई हो। तो ये हो जाएगा अकृष्ट पूर्वा। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसके लिए कहते हैं अकथ्य। जो घबराने वाला ना हो, अकातर। जो जोता बोया न गया हो, अकृष्ट अकृषित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, अक्षौहिणी। जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, अथौ। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अधर्थ्य। जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध्य। जो वश में ना हुआ हो, अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, अभद्य अघन्या। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला, अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको न जीता जा सके, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जैसे कोई चीज़ है उसका कोई फिक्स ना हो तो उसे अनिश्चित बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो, इसे कहते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैरकानूनी। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम न करता हो, अविवेकी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले,
अधूढ़ा, अधूढ़ा, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति, बिना वेतन का, अवैतनिक, एक एक अक्षर तक, अक्षरशः, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित, जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत, जो शुद्ध न हो, अशुद्ध, जिसे पढ़े न जा सके, अपठ्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अपरिमेय, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जिसकी तुलना नहीं है, अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात श्मश्रु, मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि या श्राद्ध, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या न हो सके, असंख्य, जो नष्ट न हो सके, अनश्वर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अर्पण या अपत्र, अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी, जहाँ जाया न जा सके, अगम्य, अग्र या आगे की बात सोचने वाला, अग्र सोची, अध्ययन प्राप्त करने वाला, कराने वाला, अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्य उपाय, जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, अतीन्द्रिय, जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित, जिसकी उपमा नहीं हो, अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, कल्पनातीत, कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, अट्टहास, जिसकी सीमा न हो, असीम, कभी नहीं मरने वाला, अमर, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष, अपलक, एकटक, जिसके माता पिता नहीं हैं, अनाथ, वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम, काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु, कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल, जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन, जिसके कुल का पता ना हो, अज्ञात कुल, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं, अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज, जिसका मन कहीं और हो, अनमना, अन्यमनस्क, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, अजात शत्रु, जिसे कभी भेदा न जा सके, अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्षा का ना होना, अनावृष्टि, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला, अद्वैतवादी, जिसका जोड़ नहीं है, अनन्य, जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य, जो वचन प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय, जो समय के अनुकूल न हो, असामयिक, जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो, अनन्य भक्त, जो शोक करने योग्य नहीं, अशोक्य, जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, असूर्यपश्या, जो जन्म नहीं लेता है, अज या अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती, अजा, जो नहीं हो सकता है, असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्याम्भावी, जो चलता नहीं, अचल, जो अल्प बोलता, अल्पभाषी, जो मापा न जा सके, अप्रमेय, जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज, जो खाने योग्य नहीं, अखाद्य, जो नहीं आता हो, अनागत, जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति, जो इस लोक में संभव नहीं, अलौकिक, अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिरने योग्य हो, अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशदीप, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगमरहित, वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्तकाम, छिपाने या ढंकने का कार्य, आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव, जो
आया हो आगत, जो अपनी हत्या करता है। आत्महंता आत्मघाती, जो अपना है आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबंध आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। जीवन भर यानी आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि, जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुँचती हों। अजानुबाहु, आलोचना करने वाला आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पथिका। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक, आ सेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध। आशा से अतीत, आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित। पाद से मस्तक तक, अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आदि और अंत, आद्यंत। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन। धरती और स्वर्ग, आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हो, अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच, अंतःकालीन। अंत या नाश करने वाला, अंतक। दो अलग कालों या समयों के बीच का, अंतरिम। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह, इमामबाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। किसी के खाने से बचा हुआ, जूठा। उच्छिष्ट, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। उपत्यका, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने। उपादान, जिसने ऋण चुका दिया हो। उऋण, जो धरती फोड़कर जन्मता है। उद्भिज, जिसमें खूब उपज होती हो। उर्वर, उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उदयाचल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द कई सारे देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अन्य नए नए शब्दों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।